आज हम अध्याय 10 सरल रेखाओं के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें से कितने अंक का पूछा जाता है, तो कुल अंक का मतलब 7 अंक का पूछा जाता है। एक तो 3 अंक का एक क्वेश्चन रहता है और एक 4 अंक का एक क्वेश्चन रहता है। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की शीर्ष क्रमशः 4-5, 5-6 तथा 3-1 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। हमें क्या करना है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। अब हमें बिंदु दिए गए थे, उनमें से हमें x1 y1 x2 y2 x3 और y3 के मान निकलेंगे। यही मान हमें जो हमारा सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें हमें पुट करना है। तो हमें 1/2 वैसा वैसे रखेंगे। x1 की जगह x1 की वैल्यू रखेंगे 4, y2 की वैल्यू है हमारे पास -6, y3 की वैल्यू है -1। तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा +1, प्लस x2 की वैल्यू है आपके पास 5 एंड फिर y3 आपके पास क्या है -1 और फिर y1 आपके पास है -5। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस x3 की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 3 है और y1 की वैल्यू आपके पास -5 और y2 की वैल्यू आपके पास -6। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 6 हो जाता है। यहाँ से हम क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 4 वैसा वैसे -6 में से +1 गया तो -5, 5 वैसा वैसे -1 प्लस 5 4 बचेगा प्लस 3, 6 में से हम -5 करेंगे तो 1 आएगा। इनका इंटू करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, माइनस का तो इसलिए माइनस लगा देंगे, प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 3। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का है तो 0 हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, ओनली 3। तो हमारे पास 1/2 और यहाँ पर 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 वर्ग इकाई। ये हमारा क्षेत्रफल है। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो 1-3 और -3 9 को मिलाने वाली रेखा को 1:3 में बाहर विभाजित करें। यानी कि हमारे पास एक रेखाखंड है AB, इसके अनुपात क्या है, 1:3 के अनुपात को बाहर विभाजित करें, यानी कि बाहर की ओर विभाजित कर रहे हैं। यानी कि AB हमारा कोई रेखाखंड है, दिए गए बिंदु है A के 1-3 और -3 9 ये बिंदु है। इसमें बाहर विभाजित कोई एक बिंदु एक है, यानी कि बाहर की ओर एक बिंदु है हमारा CXY। यानी कि यहाँ पर आपको x1 y1 x2 y2 की वैल्यू दी हुई है। हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू याद करना है और m1 और m2 आपको दिया गया है, यानी कि हमें विभाजन सूत्र लगाना है और इसको सॉल्व करना है। हमारा विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2, y बराबर m1/2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। ऐसा कैसे, हमारे पास हमने ये वैल्यू निकाल दी गई है। हमारे पास ये गिवन है, हमारे पास x1 बराबर 1, y1 बराबर -3, x2 बराबर -3 और y2 बराबर 9, ये गिवन है। और m1 और m2 की वैल्यू भी यहाँ पर है, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 3। वन सूत्र में हम रखेंगे 1 - 3 - 3 1, यहाँ पर m1 की जगह 1 रखा, x2 की जगह x2 की वैल्यू रखी है, m2 की जगह m2 की और x1 की जगह x1 की वैल्यू अपॉन में m1 माइनस m2 यानी कि 1 - 3। इसको हमने सॉल्व किया तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो -3 ही आएगा। -3 का इंटू 1 में करेंगे तो -3 आएगा अपॉन में -2, हमने इसको घटा दिया तो -2 आए। इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगता है, तो -6 अपॉन में 2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो x बराबर -3 ही आएगा। ऐसा कैसे क्वेश्चन हमें y के लिए भी करना है, y के लिए ये हमने किया है। तो y की वैल्यू क्या आई है आपके पास -9। तो हमने बिंदु C के निर्देशांक हमें क्या याद करना था, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए, यानी कि हमें C बिंदु के निर्देशांक याद करना था। तो हमारे पास C बिंदु के निर्देशांक आ गए -3 - 9 है। थर्ड क्वेश्चन, समांतर रेखाएं 3x + 4y बराबर 5 तथा 6x + 8y बराबर 45 के बीच की दूरी याद कीजिए। हमें दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी याद करना है। तो हम जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच की दूरी हमारे पास C1 - C2 अपॉन में रूट
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और मॉड रहता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि दो रेखाएं हमारी दो समांतर रेखाएं कौन कौन सी होती है। एक होती है हमारी ए एक्स प्लस वी वाई प्लस C1 बराबर 0। दूसरी रेखा होती है ए एक्स प्लस वी वाई प्लस C2 बराबर 0। यही होती है हमारी दो रेखाएं। तो ये दो रेखाएं होती है, लेकिन हमारी ये वाली रेखा क्या इन दो रेखाएं बराबर हैं? नहीं है। तो हमारी जो पहली रेखा है हमारी 3x प्लस 4y बराबर 5, दूसरी रेखा दी हुई है 6x प्लस 8y बराबर 45। तो हमें ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर लाना है, बराबर नहीं लाना है, लेकिन ax प्लस by जैसे दिखना चाहिए, है ना रेखाएं। तो ये नहीं दिख रही है, तो हम इसका मतलब एक जैसी थोड़ी थोड़ी एक जैसे दिखे, यानी कि ए बी की मान क्या रहे, ए और बी का मान सेम हो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें 2 का हम गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6x हो जाएगा प्लस 8y बराबर 10। ये हो जाएगा, हम 10 का इसे पक्षांतर कर देंगे तो 6x प्लस 8y माइनस 10। क्या अब ये दोनों एक जैसी रेखा दिख रही है? 6x प्लस 8y माइनस 45 और 6x प्लस 8y माइनस 10 बराबर 0। ये रेखा को संतुष्ट करती है। तो ये रेखा है, दो समांतर रेखाएं बोला है, तो ये अब समांतर हो गई है। तो हमें C1 की वैल्यू क्या दी हुई है? -10 और C2 की वैल्यू क्या दी हुई है? -45। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में। तो हम दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि D बराबर क्या आ जाएगा? -C1, यानी कि C1 क्या है आपके पास? -10। तो -10 माइनस C2 क्या है आपके पास? -45। तो -45 मोड लगाएंगे, बटे में क्या लिखेंगे? रूट में 6, यानी कि यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या है आपकी? 6 और b की वैल्यू क्या आपकी क्या है? 8। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 6 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 8 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -10 माइनस माइनस प्लस 45 डिवाइडेड बाय रूट में क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 8 का होल स्क्वायर अपन में 64। ये होता है 64। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 100 आएगा। इनमें से इसको यानी 45 में से -10 करेंगे तो हमारे पास 35 आएगा। 35 आया तो हम ये जो हमारे पास रूट में है 100, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 लिखेंगे। इसको कैंसिल करेंगे 5 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7/2 इकाई। यही हमें क्या करना था? डिस्टेंस याद करना था, यानी कि दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमारी क्या आएगी? 7/2 इकाई। आपका चौथा क्वेश्चन, रेखाएं 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0 की बिंदु 3-5 से दूरी याद कीजिए। हमें एक बिंदु से रेखा की दूरी याद करना है। तो हम एक बिंदु से रेखा की दूरी याद करेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है बिंदु x1 y1 की रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से दूरी क्या हो जाएगी? ax, यहाँ पर क्या है? 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x1 और यहाँ पर बिंदु क्या है? y1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y1। किस में रखेंगे हम? ये वाले बिंदु में। x1 y1 की जगह, ये x और y की जगह हम क्या रखेंगे? x1 और y1। तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में ये मॉड में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ से आपको सिंस बिंदु दिया है 3-5 से रेखा 3x माइनस 4y माइनस 26 बराबर 0 की दूरी के बीच की दूरी याद करना है। तो हमारे पास d बराबर क्या आ जाएगा? मॉड में a की जगह यानी कि 3 की जगह 3 वैसा का वैसे लिखेंगे, x की जगह हमारे पास 3 है तो 3 × 3 माइनस वैसा का वैसे ही 4, 5 की वैल्यू हम क्या रखेंगे? -5 माइनस 26 अपॉन में क्या आ जाएगा? a का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग, b का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ आ जाएगा -4 पूरे का वर्ग, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 3 यानी कि 9 प्लस 16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 9 माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस 4 5 से 20 माइनस 26,
ये क्या आई में आएगा, मोड में आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 29 माइनस 26 अपॉन में क्या आ जाएगा 25। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। 29 में से 26 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। और √5 का पूर्ण वर्ग क्या होता है, हम यदि रूट में से निकालेंगे 25 को तो हम रूट में से निकालेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। ये किस में आएगा, ये दूरी का है तो इकाई में आएगा आंसर। यही आपका आंसर है। थैंक यू।